सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, आपने पढ़ रहे थे अपने बात कर रहे थे भी अपने टेंस के बारे में, और टेंस से रिलेटेड अपने आज 8वीं क्लास है जिसके अंदर अपने बात कर रहे थे भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अपने डिस्कशन किया। उसके अंदर जो भी चीज़ें जो भी अपने महत्वपूर्ण नियम अपने हो सकते थे उनके बारे में डिस्कशन किया। और उसके बाद में आज अपने जैसे कल लास्ट क्लास के अंदर अपने पास्ट अपने इंडेफिनेट और उससे भी जैसे पास्ट इंडेफिनेट के दो तीन क्लासें हुई हैं, उनके अंदर अपने डिस्कशन किया कि भी किस तरीके से पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया जाता है। कल आपने बात करी थी भी अपने पास्ट का कोई भी रूटीन एक्शन हो, पास्ट का कोई भी रूटीन एक्शन हो, हैबिट हो पास्ट की, तो उसको अपने किस तरीके से अपने पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो आपने जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से अपने रूल्स वगैरह सीख रहे हैं, वो आपको रिपीट करते जाने हैं, साथ साथ नोट करते जाना भी है ना। क्योंकि मैं यहाँ इस उद्देश्य से हूँ आपके साथ कि भी अपने सारा कंप्लीट जो इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन है वो अपने यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे आपकी कंप्लीटली जैसे किसी भी सिलेबस को खरीदने की आपकी जो अपने नीड है वो आपकी यहाँ अपने कंप्लीट हो जाए, और अपने टोटल इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ कंप्लीट अपने फ्री में आपको मिल जाए। तो ये चीज़, ये मुहिम मेरे द्वारा शुरू की गई आपके लिए। और आगे अपने इसके अंदर आज जो पास्ट का इंडेफिनेट है उसको अपने देखते हैं भी अपने। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसमें पास्ट इंडेफिनेट जो है उसी के अंदर पास्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ये अपना पास्ट इंडेफिनेट टेंस चल रहा था भी। और इसके अंदर अपने बात करी थी कल कुछ नियम के बारे में, और आज अपने नेक्स्ट इसके अंदर अपने जो शामिल होगा रूल अपने उसके अंदर बात करें तो अपने जो हिस्टोरिकल फैक्ट जो हैं वो अपने पास्ट के इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो देखें इसमें पास्ट का इंडेफिनेट टेंस कब आएगा भी अपने हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। देखो, हिस्टोरिकल फैक्ट कौन कौन से होते हैं? जो हिस्ट्री की अपने जो किताबें हैं, हिस्ट्री के अंदर अपने जो प्रमाण हैं उनके माध्यम से अपने हिस्ट्री के अंदर जो दर्ज किए गए हैं उनको किस में रखेंगे? अपने पास्ट के इंडेफिनेट के अंदर। ठीक है, जैसे ग्रीक जो लोग थे, जो अपने ग्रीक लोग थे, ग्रीक इन्वेंटेड ग्रीक इन्वेंटेड इन्वेंटेड द ओलंपिक गेम्स। अब ग्रीक लोगों ने क्या इन्वेंट किया था भी? अपने ओलंपिक गेम्स को इन्वेंट किया था। तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं वो किस में आएंगे भी? अपने इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, अब यहां अगर आपने बात करें आगे अपने इसमें लिखें, नेक्स्ट एक फैक्ट और लिखें। अशोका वोज अशोका वोज ए ग्रेट किंग। ग्रेट किंग। अशोक क्या था भी? अपने एक महान राजा था। ठीक है, अशोक क्या था भी? अपने एक महान राजा था। ठीक है, अब इसके अंदर ये अपना क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है। अशोक एक मौर्य साम्राज्य का अपने महान राजा। ठीक है, अशोक एक महान राजा है ना। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। अशोक क्या था भी? अपने एक ग्रेट किंग था। अब इससे रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चन पूछें, अगर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछें तो देखें किस तरीके से अपने ये बनेगा। क्वेश्चन देखें, इस तरीके से आपसे आ सकता है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर
ब्लैंक स्पेस इन 1939 इन 1939। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अपना जो ऑर्डिनल नंबर है इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं पहली चीज़, और WORLD और WORD अपने दो वर्ड यूज़ करते हैं। ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, इनका इसका मतलब अपने संसार हो गया, और इस वर्ड का मतलब क्या हो गया भी अपने शब्द हो गया। ठीक है। और सेकंड वर्ड वॉर यानी युद्ध कब स्टार्ट हुआ था भी अपने, तो यहाँ इसके अंदर ऑप्शन दिए हों आपको, हैज स्टार्टेड, हैज हैज स्टार्टेड हैज स्टार्टेड, और आगे अपने इसमें दे रखा हो भी अपने स्टार्ट्स, इसमें दे रखा हो स्टार्ट्स, सी इसमें लिखो स्टार्ट्स है ना। और डी के अंदर अपने आपको ऑप्शन दे रखा हो हैड स्टार्टेड, हैड। तो आप इसमें क्या भरेंगे भाई, आपका राइट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहने वाला है, जल्दी से आंसर कर दो। देखिए यहाँ इसके अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन लिखा हुआ है, इन अपने पास्ट का टाइम दे रखा है, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट है तो इसमें कौन सा टेंस आ जाएगा भी अपना, पास्ट का इंडेफिनेट आ जाएगा। कौन सा टेंस, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस। क्लियर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939 यानी 1939 के अंदर अपने क्या हुआ था भी अपने सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सेकंड, अपने नंबर दो प्रकार के, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर, अपने दो प्रकार के नंबर होते हैं। उनमें अपने डेफिनेट नंबर हैं, ये अपने जैसे डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर, ये क्या होते हैं अपने एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। और इनके अगर बात करें आगे इनके फर्दर टाइप की, तो आगे अपने जैसे जो अपने डेफिनेट नंबर होते हैं उनको दो भागों में, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरीके से अपने इसके अंदर एक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो अपने नंबरिंग इस तरीके से इस गिनती के अंदर आती है, वो भी अपने भी कार्डिनल नंबर में आएगी। ये अपना ऑर्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, और इसके साथ क्या यूज़ करते हैं अपने, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं उनके साथ क्या आता है भी अपने पास्ट का इंडेफिनेट टेंस आता है। क्लियर भी सभी का, लिखा सभी ने। ठीक है। उसके बाद में आगे अपने बात करें तो अपने जो इमेजिनरी सेंटेंस बनते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस बनते हैं उनके अंदर भी अपने पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लिखें इसके अंदर अगला रूल, इमेजिनरी सेंटेंसेस, इमेजिनरी सेंटेंसेस, इसके अंदर क्या होगा भी अपने अनफुलफिल्ड कंडीशन होगी। ठीक है। अनफुलफिल्ड कंडीशन होगी। इसके अंदर ये सेंटेंस शुरू किससे होते हैं भी अपने, आई विश से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होंगे, आई विश से अपने ये वाले सेंटेंस स्टार्ट होंगे, कोमा आएगा उसके बाद में, सब्जेक्ट, और उसके बाद में यहां वर आता है, या तो यहां वोज नहीं आता भी है ना, कोई भी सब्जेक्ट आए, ही सी इट दे, या अपने कोई भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन या प्रोनाउन आए, यहां इसके बाद में क्या आएगा, अपने वर ही आएगा, और आगे सेंटेंस का जो भी भाग बच गया वो। दूसरा इसका अपने बनेगा, दूसरा इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर यही अपना पैटर्न रहेगा, आई विश से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आई विश से अपना ये सेंटेंस स्टार्ट होगा, और यहां इसके अंदर पास्ट का इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। पास्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस का अपने यहां यूज करेंगे। तो ये क्लियर है भी यहां तक। इसके अंदर इमेजिनरी सेंटेंस जो हैं इनके अंदर अपने क्या यूज करेंगे, अपने पास्ट का इंडेफिनेट यूज करेंगे। ठीक है। इमेजिनरी सेंटेंस है ना। तो इसके एग्जाम्पल अगर नोट करना चाहें तो नोट करें जल्दी से एग्जाम्पल्स।
है ना। ये वाला सेंटेंस, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना, बहुत बार पूछा जाता है। इससे पहले भी अपने जैसे ये जो अपने हिस्टोरिकल फैक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनकी बात करें इमेजिनरी सेंटेंस वाले की, तो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर खूब पूछा गया है। थर्ड ग्रेड आप अपना जैसे जो मेंस है इसके अंदर, या फिर अपने जैसे रीट होती थी, रीट के अंदर भी अपने जो ये टाइप जैसे इंग्लिश के अंदर ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया। ठीक है। और इसके अलावा आपने जैसे एलडीसी वगैरह के अंदर, एलडीसी में पिछली बार आया था, अपने सेकंड ग्रेड में आया था। इन ये वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब इस बार भी आपके जैसे कोई भी एग्जाम आप देने वाले हों तो उसके अंदर ये याद करके जाना, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप इसको ध्यान में रखना। यहाँ वोज लगा कर देगा, यहाँ आपने क्या लगा कर देगा भी, अपने वोज लगा कर देगा, तो जल्दी से नोट करते हुए चलो, फिर उसके बाद में नहीं तो फिर ये कंडीशन ना हो जाए, है ना, ये कंडीशन ना हो जाए जो मैं लिखने वाला हूँ। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपने बैठकर सोचें कि आई विश आई 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 न्यू न्यू द राइट आंसर, द राइट राइट आंसर, आंसर आंसर। ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, भी आपको आई विश वाले में याद रखना है कि आई विश न्यू द राइट आंसर, ये ना सोचना पड़े। तो यहाँ नो की सेकंड फॉर्म है, नो की क्या है भी अपने, ये सेकंड फॉर्म है, नो की सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा टेंस, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट हमेशा फर्स्ट फॉर्म में और पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म में। या तो वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, या फिर अपने भी जैसे मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर भी यहां तक, लिखते चलो। अब एक सेंटेंस और लिखो, आई विश आई वर आई वर ए किंग, है ना, आई विश आई वर ए किंग। तो इसके अंदर यहाँ जो इमेजिनरी सेंटेंस है इसके अंदर क्या बताया जा रहा है भी अपने, आई विश आई वर ए किंग, भी मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं क्या होता भी अपने, है ना, अपने एक किंग होता, है ना। तो ये अपने यहाँ इस साइड में तो क्या आएगा, आई विश आएगा, और इस साइड में इमेजिनरी सेंटेंस आएगा कि मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं एक राजा होता। तो इस तरीके से, ठीक है। और अगर अपने स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट लाइफ में है तो आपने क्या सोचते हैं, आई विश आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी मनी। आपने इसमें क्या सोचते हैं कि काश मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे होते, है ना, काश मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे होते। तो आपने भी कोई आगे आगे की कोई प्लानिंग हो उसके बारे में अपने डिस्कशन करते भी, आई विश आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी। क्लियर भी यहाँ तक, लिखा सभी ने, आई विश आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, इसको लिखो। उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसके अंदर रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल अपने इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल अपने इसमें पढ़ेंगे। देखें, इट इज टाइम, अगर अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो, इट इज टाइम, इसमें अपना सेंटेंस स्टार्ट हो रहा भी अपने इट इज टाइम से। इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम
इसके बाद में अपने क्या क्या काम करेंगे अपने, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसके बाद में अपने पास्ट का इंडेफिनेट टेंस यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बाद में इट इज़ टाइम अगर सेंटेंस के शुरू में हो, इट इज़ अबाउट टाइम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में हो, तो इसके बाद में अपने पास्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज इसमें किया जाएगा। देखो, इट इज़ टाइम के बाद में अगर टू लिखा हो, इट इज़ टाइम टू, तब तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर लिखा हो इट इज़ टाइम, तो आपने इसके बाद में पास्ट का इंडेफिनेट टेंस आएगा। तो जल्दी से इसको लिखो और फिर उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आगे इसमें लिखें, एग्जाम्पल लिखें, इसमें एग्जाम्पल्स लिखें, एग्जाम्पल्स, तो इसमें लिखें इट इज़ टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, वी हैव, it is time we started, we started, it is time we started the program, the program, it is time that it is time we started the, ठीक है, it is time we started the program। अपने इसके अंदर यहाँ जो इट इज़ टाइम है, इससे अपना सेंटेंस शुरू हुआ है, इट इज़ टाइम से अपना सेंटेंस शुरू हुआ है, और उसके बाद में आगे अपने क्या लिखा है भी, अपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म है भी, अपने सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म आते ही कौन सा टेंस हो गया भाई, अपना पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड द प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर भी यहाँ तक, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड द प्रोग्राम लिखा। आगे इसमें और लिखें, नेक्स्ट अपने लिखें इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम you, it is time you told, you told, you told, you told the truth to your parents, to your parents, पेरेंट्स। तुम्हें ये सही समय है कि तुम्हें अपने माता पिता को, अब देखो पेरेंट की अगर अपने बात करें, अगर ये पेरेंट वर्ड लिखा हो, है ना, तो पेरेंट वर्ड अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, माता या पिता में से कोई एक। लेकिन अगर यहाँ पेरेंट्स वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, माता पिता दोनों, है ना। तो इट इज टाइम यू टोल्ड द ट्रुथ टू योर पेरेंट्स। ठीक है, योर क्या है भी अपने यहाँ, ठीक है, योर क्या है अभी अपने यहाँ, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना। ये इसके बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, पेरेंट्स किसके भी, तुम्हारे माता पिता। तो इट इज टाइम यू टोल्ड योर पेरेंट्स द ट्रूथ, या आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज इट इज टाइम यू टोल्ड द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स। तो अपने दोनों, ठीक है भी, दोनों, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके अंदर लिखा चीज़ समझ में आई, और उसके बाद में आगे अपने इसके अंदर जो नेक्स्ट इसका इसी का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो वो अपने आप में प्रेजेंट का इंडेफिनेट है ना। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गो, है ना, इट इज़ टाइम टू
एक सेंटेंस और लिखना चाहो तो लिख लो भी, है ना। अपने एक सेंटेंस और लिख लो, आगे एक सेंटेंस और लिख लो। इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम वी लेफ्ट, वी लेफ्ट, इट इज टाइम वी लेफ्ट। इस तरीके से ये वाला अपना सेंटेंस बन जाएगा। अपने पास्ट के सारे टोटल अपने क्या है, अपने लीव की सेकंड फॉर्म क्या है भी अपने, ये अपने सेकंड फॉर्म है, तो ये अपना पास्ट टेंस हो गया। इट इज़ टाइम आगे उसके बाद में क्या आ जाएगी भी अपने, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख दें, ये वाला सेंटेंस है अपना, सेंटेंस यही है। अगला इसके अंदर अगर अपने बात करें तो इट इज़ टाइम, इट इज टाइम, इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने यूज की जाती थी, ये प्रेजेंट का हो जाता है अपने, ठीक है। इट इज़ टाइम टू गो, अगर इसमें ये लिखा है इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम टू गो, क्लियर। तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ तो क्या आ रहा था, इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ इस वाले में क्या आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था और उसके बाद में क्या लिख रहे थे अपने, आगे इसमें सेकंड फॉर्म लिख रहे थे। लेकिन यहाँ जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, इसमें इट इज़ टाइम के बाद में क्या लिखा जा रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जा रहा है। दोनों चीज़ों के अंदर अंतर है। इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम टू, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ it is, it is time, it is time to start, it is time to start the program, the program, it is time to start the program, it is time to start the program, ठीक है, लिखा भी आपने। और इसी तरीके से इट इज टाइम टू लीव, इट इज, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू लीव। तो ये आज के अपने रूल जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे अपने टेंस से रिलेटेड, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनेट अपना कंप्लीट होता है भी यहाँ, ठीक है। और उसके बाद में एक अपने एग्जांपल जो आपके लिए अपने, जिसको आपको बनाना है भी अपने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो ही सा ए, he saw a snake in the garden, in the garden yesterday। इसको आपको चेंज करना है किसमें भी, अपने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। और इसके अंदर जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जल्दी से आपको यूज़ करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। सबसे पहले अपने आज जो जितना पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। अपना चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को, एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को एडवांस एजुकेशन गुरु जो आप अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है इंग्लिश की वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे अपने सारे टोटल जो आपका कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। टेंस अपना चल रहा है, टेंस की 8 क्लासें अपने हो चुकी हैं। उससे पहले अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर टोटल अपने बेसिक से रिलेटेड जानकारी इसके अंदर आपने पढ़ी थी। तो वो आप जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लासें अटेंड करें और उसके बाद में अपने जो टेंस की क्लासें हैं उनको साथ साथ अपने
चलाते भाई पढ़ते चलें, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली, यानी बेसिक ऑफ इंग्लिश अगर आपने अच्छे से किया है और उसके बाद में अपना ग्रामेटिकल पोर्शन अगर आप कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी प्रकार की इंग्लिश के अंदर कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इसके बाद में अपने पढ़ रहे थे भी अपने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो अपना पॉइंट था उसके अंदर अपने बात करी थी भी अपने हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड, हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड, यानी हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं वो अपने किसके अंदर आएंगे भी अपने पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ग्रीक इन्वेंटेड द ओलंपिक गेम्स, यानी ग्रीक जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था भी अपने ओलंपिक गेम को आपने इन्वेंट किया था, है ना। ग्रीक जो लोग हैं उन्होंने ओलंपिक गेम्स को क्या किया था भी इन्वेंट किया था। इसी तरीके से अपने बात करी भी अशोका वॉज ए ग्रेट किंग, भी अशोक था वो एक महान राजा था, है ना। तो अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। अब इसके बाद में एक सेंटेंस आपने पढ़ा जिसके अंदर देखो इसमें आपको दोनों लिख कर देगा ना, पास्ट का परफेक्ट भी लिख कर देगा और पास्ट का इंडेफिनेट भी लिख कर देगा, लेकिन इसमें आएगा क्या भी अपना, आएगा क्या अपने इसमें भी अपना पास्ट का इंडेफिनेट। इसका रीजन भी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। अब अपने सीधा अगर एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो तो उसके अंदर अपने पास्ट का इंडेफिनेट, दो घटनाएं अगर पास्ट की दे रखी हो तो आपने जो पहले घटित हुई उसमें पास्ट का परफेक्ट आता है, और जो बाद में जो अपने प्रेजेंट से नज़दीक है वो अपने पास्ट के इंडेफिनेट में, और प्रेजेंट से जो दूर घटना है वो अपने कौन से किसके अंदर आएगी भी पास्ट के परफेक्ट में। तो ये चीज़ें आगे जब अपने परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन आज के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्ट्री की किताबों के अंदर आपको जो भी मिले कौन से के अंदर आएगा भी अपने पास्ट के इंडेफिनेट में। साइंटिफिक फैक्ट है, साइंस की किताबों के अंदर कोई भी फैक्ट दिया हुआ मिले किस में आएगा भी अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। मैथमेटिकल फैक्ट है अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, जनरल फैक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने इन सभी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी पास अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, ठीक है। और अपने जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं यानी जो कहावतें जितनी भी हैं वो अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, एक कहावत को छोड़कर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ये कौन से टेंस में, पास्ट के इंडेफिनेट में। इसको भी नहीं भूलना है ना, ये भी आती है और इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए इनको भी याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इमेजिनरी सेंटेंस जो है उसके अंदर दो प्रकार के पैटर्न बनते हैं। सबसे पहला अपना जो सेंटेंस का पैटर्न बनता है ये वाला बनेगा आई विश, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में वर आएगी, ठीक है। वर आएगा, यहाँ वोज नहीं आएगा, याद रखना यहाँ वोज नहीं आएगा, वोज लगा कर देगा। और अपने अगर ही सी इट या आई के साथ अपने क्या लगाते हैं, यहाँ अपने वोज, अपने अब तक वोज की बात करी थी लेकिन यहाँ जो इमेजिनरी सेंटेंस है अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है इसके अंदर अपने वर ही आएगा, वोज नहीं आएगा, ठीक है। आई विश पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और इसके अंदर देखें आई विश आई न्यू द राइट आंसर, है ना। फिर आपने ये आंसर अगर आपने ये स्ट्रक्चर याद की हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं है और एग्जाम में ये नहीं सोचना पड़े कि आई विश आई न्यू द राइट आंसर, भी मैं काश में सही आंसर जानता। तो यहाँ देखें आई के साथ यहाँ वर आएगा न कि यहाँ वो जाएगा, इसको अपने ऊपर लिखकर क्रॉस कर देना, ऊपर इसके लिखकर और इसको क्रॉस करना है। तो क्योंकि अपने आई के साथ क्या पढ़ा था, आई के साथ वोज पढ़ा था, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर क्या आएगा अपने वर आएगा, आई विश वाले सेंटेंस के अंदर क्या आएगा भी अपने वर। अब यहाँ हेड क्या है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहीं ये मत सोच लेना कि ये मैन वर्ब की अपने थर्ड फॉर्म है, तो ये अपने सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी होती है भी एक जैसी। सेकंड फॉर्म आएगी तो अकेली, और अपने थर्ड फॉर्म आएगी तो अपने उसके साथ क्या आएगा भी अपने उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो आई विश आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी, और अगर अपना सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा भी अपने इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम से अगर अपना सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इसके बाद में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस अपने जनरली यूज करते हैं। इट इज टाइम वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, तो यहाँ वी अपना सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इज टाइम यू अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद में टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी अपने टोल्ड द
ट्रुथ टू योर पेरेंट्स, है ना। तो ये अपने इसके अंदर क्या यूज़ किया अभी अपने, इट इज़ टाइम के बाद में अपना पास्ट का इंडेफिनेट टेंस यूज़ किया, और इट इज़ टाइम वी लेफ्ट, तो यहाँ ये सब्जेक्ट और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अपना पास्ट का इंडेफिनेट। लेकिन अगर अपने बात करें इट इज़ टाइम टू, और उसके बाद में क्या आएगा भी अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आए तो अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और यहाँ अगर इट इज़ टाइम टू आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी अपना पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इट इज़ टाइम टू गो, ठीक है, और इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द प्रोग्राम, और इट इज़ टाइम टू लीव, यानी इस तरीके से ये वाले अपने सेंटेंस इसके अंदर बनेंगे। ये अपना प्रेजेंट टेंस है, ये कौन सा टेंस है भी अपना, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, याद रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट हमेशा कौन सी फॉर्म में भी अपने फर्स्ट फॉर्म में, और ये अपने टू इन्फिनेटिव है। टू अपने इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव अपने जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब अपने दो प्रकार की वर्ब होती हैं। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब, जो अपने टेंस बताए, और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, जो टेंस नहीं बताए। तो अपना ये जो अपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का अपने एक प्रकार है। इसके अंदर अपने जैसे टू इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी दो प्रकार की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपने क्या कहते हैं भी अपने टू इन्फिनेटिव कहते हैं, और एक होता है अपना बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ किया जाता है 13 मॉडल के बाद में, 13 मॉडल में से 11 मॉडल के बाद में अपने बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेट के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है उसको भी अपने क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अभी जस्ट पिछले एलडीसी के अंदर 2018 वाला जो एलडीसी था उसके अंदर अपने ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और अपने सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भी अपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कौन सा, टू इन्फिनेटिव, और बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कब किया जाता है, कैसे किया जाता है भी, बेयर इन्फिनेटिव अपने लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपने एलडीसी में पूछा गया था भी अपने लेट के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी या पॉजेसिव फॉर्म आएगी, या फिर उसके बाद में आगे अपने जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो आपके याद रखना लेट प्लस वर्ब अपने ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक ये वाला क्लियर, ये आपको चेंज करना है। और एक अपने इसको भी जैसे अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो चलो बना ही लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव इसका बना ही देते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही डिड नोट सी ए स्नेक, he did not see a snake in the garden, in the garden yesterday, है ना। तो इसके अंदर ये वाला अपना नेगेटिव बना। दूसरा इसके बाद में अपने इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा भी अपने, सबसे पहले अपने इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो डिड ही सी, डिड ही सी ए स्नेक इन द गार्डन, इन द गार्डन यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ आ जाएगा भी अपने, यहाँ इस स्थान पर अपने नोट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंटेरोगेशन मार्क, इसको मत भूलना, है ना। इंटेरोगेशन मार्क अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेशन मार्क आता है। अपने तीन प्रकार के पंक्चुएशन मार्क यूज़ किए जाते हैं। पहला अपना फुल स्टॉप, दूसरा अपना इंटेरोगेशन मार्क, और तीसरा अपना एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में अपने क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, या अपने इंटरजेक्शन जो है उसके जस्ट बाद में अपने क्या यूज़ कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर देंगे। और उसी तरीके से अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपने इंटेरोगेशन मार्क और उसके अलावा अपने जो भी सेंटेंस बनेंगे उन सभी के अंदर क्या यूज़ करेंगे भी, अपने फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। और एक चीज़, एक सेंटेंस और लिख लो भी अपने, है ना, एक सेंटेंस और लिखो। यहाँ इसके अंदर आपको बताना है आई हैड
lunch at a at a restaurant. yesterday, इसमें क्या ये वाला अपना सेंटेंस सही है? ठीक है, या ये जो सेंटेंस लिखा है ये सही है क्या? दो बार अपने हेड लगा दिया, ठीक है, इसमें बताएं ये वाला अपना सही है? तो इसमें याद रखना है ये वाला अपना सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें यहां पहला जो हेड है वो अपने क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसमें ये ध्यान रखना है। पहला जो अपना हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरे अगर अपने हेड की बात करें तो यहां ये जो हेड है ये मेन वर्ब, मेन, जैसे ये अपने परफेक्ट टेंस का आ गया, ठीक है, आई हैड लंच, इस तरीके से अपने ये वाला आ सकता है, आई हैड लंच एट ए रेस्टोरेंट, है ना। और अगर इसमें भी ये परफेक्ट टेंस का आ गया, यहाँ आपने ध्यान रखना ये वाला लिख लेना भी, है ना, आई हैड लंच एट ए रेस्टोरेंट। और अगर यहाँ हैड लिखा है तो ये अपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म। और इसी तरीके से अगर अपने इसमें बात कर ले, ठीक है, आई हैड लंच एट ए रेस्टोरेंट एट ए रेस्टोरेंट यस्टरडे, है ना, यस्टरडे। तो यहाँ दोनों सही है, ये अपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये अपने हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दोनों चीज़ें सही है, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला अपना क्लियर, यहाँ इसमें यस्टरडे नहीं आएगा भैया ना, इसमें यस्टरडे नहीं आएगा। आई हैड लंच तो एट ए रेस्टोरेंट, ये अपना सही है, ठीक है। इसमें यस्टरडे नहीं आएगा क्योंकि अपने यस्टरडे कौन से टेंस में आता है भी? अपने पास्ट के इंडेफिनेट में, ठीक है। दोनों चीज़ों के बीच में अंतर याद रखना, ठीक है। ये अंतर आपको पे जैसे इसके अंदर एक नंबर दिला सकता है और एक नंबर काट भी सकता है, क्लियर। तो दोनों चीज़ें अच्छे से याद करनी है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज अपने क्लास रखेंगे इतनी। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।